अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह अक़दस में आप सब के लिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करती हूँ। मौला करीम आप सबको जहाँ कहीं भी बैठे हैं इस वक्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मौला करीम आप सबको सलामत रखे और अपने अपने घरों में आप अपनी फैमिलीज के साथ खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और ख़ुसूसी तौर पर मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो जी किसी के रास्ते में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले अगर हम सोच लें कि हम तो सिर्फ उसकी दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। यानी हम अगर किसी के रास्ते में रुकावट बनते हैं, नाहक मुश्किलात पैदा करते हैं, किसी की हौसला अफजाई नहीं करते, उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो बंदा जो होता है वो परेशान हो जाता है, उसका वो सोचता रह जाता है, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें दूसरों के रास्ते में रुकावटें पैदा करने से बचाए, किसी पर नाहक इल्ज़ाम लगाने से बचाए। मौला करीम हमें नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए, भलाई करने की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छाई करने की तौफीक अता फ़रमाए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा। अल्लाह से मांगने का तरीका अल्लाह से मांगने का तरीका कभी राह चलते यानी कभी रास्ते में चलते हुए किसी भीख मांगने वाले फ़कीर को हमने गौर से देखा है, या आपने गौर से देखा है? सुना ज़रूर है और देखते भी हम ज़रूर हैं कि कोई मांग रहा है, कोई मांगने वाला मांग रहा है। सुनते हैं उसकी आवाज़, ठीक है, या तो हम उसकी मदद कर देते हैं या फिर हम निकल जाते हैं, दो चार अल्फाज कहकर, दो अल्फाज बोलकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमने उसको गौर से सुना नहीं कि वो क्या कह रहा है। यानी कि वो आते जाते हुए रास्ते में हर आने वाले इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, बड़ी मजबूरी से, बड़ी परेशानी से। ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ये करता है, हर आने जाने वाले के सामने अपना हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी गुर्बत बयान करता है, अपने बीवी बच्चों का वास्ता देता है, अपने घर का वास्ता देता है। कभी कभी कहता है कि मेरी माँ बीमार है, कभी कहता है मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि इतना तो ये तरोताज़ा नौजवान है, ये क्यों नहीं काम करता। या कोई औरत है तो हम उसको भी कह कर देते हैं कि ये ना और कुछ नहीं कर सकती, तो किसी के घर जाकर ना बर्तन ही वाश कर दे, किसी के घर जाकर क्लीनिंग कर दे। लेकिन आखिर में क्या होता है कि जब वो उस हस्ती का वास्ता देती है या देता है कि ए बंदे, तो अल्लाह के नाम पे ही मुझे कुछ दे जा, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, उसके कशकोल में हम डाल देते हैं। तो यही है अदा, मुसलसल मांगते रहो, जाने कब कौन सी अदा उसको पसंद आ जाए, यानी कौन सी अदा अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद आ जाए और वो कुन फरमा दे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ और इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात, मुश्किलें देने वालों से बड़ा, मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।